हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर वेक्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जांपल है, यदि r इज इक्वल टू 2x² y माइनस में x की पावर 4 i केप माइनस में e की पावर x y माइनस में y साइन x j केप प्लस में x² cos y k केप, तब हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट हमें r का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और इस तरह ये हम सारे करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे a हमें सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट वाले में हमें r का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम r लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें r दिया गया है, r इज इक्वल टू 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 आई केप माइनस में e की पावर x y माइनस में y साइन x जे केप प्लस में x² कोस y के केप। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट में डेल r अपन में डेल x निकालना है। तो यहाँ पे हमें r का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, माने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो यहाँ पे x को ही केवल वेरिएबल मानना है, माने चर मानना है। माने हमें डिफरेंशिएशन केवल x का ही करना है, बाकी जितने भी ABCD की टर्म आएंगी उन सबको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे हमें डेल r अपॉन में डेल x निकालना है, माने x को हमें वेरिएबल की तरह मानना, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह मानेंगे। यहाँ पे ये 2 और y जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो इन दोनों को हम आगे लिख लेते हैं। और यहाँ पे x² की टर्म का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 2x, और माइनस में यहाँ पे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³ और यहाँ पे हो जाएगा आई के। फिर माइनस में यहाँ पे x वाली टर्म है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर होगा तो वो हो जाएगा e की पावर में xy, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे y है, तो वो y भी आगे आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर माइनस में यहाँ पे x वाली टर्म साइन x है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y cos x और j केप। फिर प्लस में यहाँ पे x वाली टर्म जो है ये है x², तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा 2x cos y के केप। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा ये 4xy माइनस में 4x³ आई केप, ये हो जाएगा y e की पावर में xy माइनस में y cos x j केप, और यहाँ पे हो जाएगा 2x cos y के केप। तो यहाँ पे हमने r का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। नेक्स्ट b वाला देखते हैं। यहाँ b वाले में हमें r का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल r अपॉन में डेल y। अब यहाँ पे जो है हमें y को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पे हम r का जो है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे y वाली टर्म जो है ये वाली टर्म है, बाकी ये सब जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 2x², और y का करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 1 हो जाएगा, और बाकी सब कांस्टेंट है तो वो लिख दिए यहाँ पे हम। फिर यहाँ पे इसमें कोई y वाली टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आई केप। फिर यहाँ पे y वाली टर्म है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर में xy, और y का कोफिशिएंट जो कि x है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x। और यहाँ पे भी y वाली टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन x और j केप। अब यहाँ पे y वाली टर्म ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x², और ये कोस y का जो है वो हो जाएगा माइनस में साइन y और k केप। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x² आई केप। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x e की पावर में xy माइनस में साइन x j केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x² साइन y के केप। तो यहाँ पे हमने r का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है। फिर नेक्स्ट हम c वाला देखते हैं। फिर हम c वाला देखते हैं, जिसमें हमें r का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पे हमने अभी a वाले में एक बार डिफरेंशिएशन हम ले लिया था x के रेस्पेक्ट में, तो हम a वाले का ही एक बार एक और डिफरेंशिएशन अगर कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने 2 बार x के रेस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार एक और कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम डेल 2r अपन में डेल x² करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बार डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे कर दिया था, तो इसका ही हम एक बार एक और x के रेस्पेक्ट में एक बार एक और कर देंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 4y, और इसका हो जाएगा माइनस में 12x² आई केप, फिर माइनस में, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में xy और
एक्स का कोफिशिएंट जो है वाई वो आगे आएगा, तो एक तो पहले ही है, फिर एक और आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म ये है, इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा जे के। फिर यहाँ पे एक्स वाली टर्म ये है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस वाई के। तो यहाँ पे हमने आर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ले लिया है, तो यहाँ पे अपना सी वाला कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम डी वाला करते हैं। डी वाले में हमें आर का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेना है, तो एक बार तो हमने पहले ले लिया था इसमें डी वाले में, तो उसी का ही एक बार एक और कर देंगे, तो यहाँ पे अपना सेकंड पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो हम लेते हैं, तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा del 2r अपॉन में del y स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये एक बार तो यहाँ पे लिया, तो इसका एक बार एक और y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे y की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 i केप, और इसमें y वाली टर्म है, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x y और x। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है x है, तो x आगे आएगा, तो यहाँ पे x का पहले ही एक टर्म, तो फिर एक और आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 रिजल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 0 और जे केप। और यहाँ पे y वाली टर्म ये है, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर कोस वाई के केप। फिर इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर ई की पावर में एक्स वाई जे केप माइनस में एक्स स्क्वायर कोस वाई के केप। तो यहाँ पे हमने आर का 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है। फिर हम ई वाला देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ई में हमें आर का एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। तो अब ई वाला स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ई में हमें del 2r अपॉन में del x del y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं del अपॉन में del x del r अपॉन में del y। अब यहाँ पे del r अपॉन में del y जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है, अगर इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपना ये ई वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जस्ट इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं, तो हम लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा 4x i केप। फिर यहाँ पे x की 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे चेन रूल लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। सबसे पहले x को छोड़ रहे हैं हम और इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x e की पावर में x y, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है y है, तो यहाँ पे y वाली टर्म एक और आ जाएगी। फिर यहाँ पे अब इसको छोड़ रहे हैं और इस x का कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा प्लस में e की पावर में x y। फिर अब यहाँ पे साइन x है, साइन x का यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस में कोस x जे के। फिर यहाँ पे x वाली टर्म ये है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा माइनस में 2x साइन y के। तो यहाँ पे हमने e वाला कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट f वाला करते हैं हम। f में यहाँ पे हमें del 2r अपॉन में del y del x निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं del अपॉन में del y del r अपॉन में del x। तो यहाँ पे del r अपॉन में del x तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है। अब इसी का ही अगर हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y वाली टर्म यहाँ पे ये है, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 4x, और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी y वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा i केप। फिर यहाँ पे y वाली टर्म 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले y को छोड़ेंगे और e की पावर में x y का करेंगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस में y और e की पावर में x y। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है x है, तो वो x भी आगे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x। और फिर अब यहाँ पे पहले यहाँ पे छोड़ा, इसको छोड़ा था और इसका किया था, अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा प्लस में e की पावर में x y। फिर यहाँ पे y वाली टर्म ये रही आगे वाली, तो इसमें अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में cos x, और यहाँ पे हो जाएगा जे केप। फिर आगे इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे y वाली टर्म ये है, तो इसका करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x साइन y के केप। तो यहाँ पे इसको और आगे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x i केप माइनस में x y e की पावर में x y प्लस में e की पावर में x y माइनस में cos x, ये हो जाएगा जे केप माइनस में 2x साइन y के केप। तो ये हमने f वाला कर लिया, मैंने r का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक सवाल एक और पूछ रखा है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो इसके रिजल्ट के इक्वल होगा। तो अभी हमने इसको जस्ट निकाला ही है, ये वाला, ये ई वाले का रिजल्ट जो है यहाँ पे ये रहा। फिर इस वाले का रिजल्ट जो कि यहाँ पे एफ में निकाला है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे ये रहा। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कराते हैं,
तो यहाँ पे सारी टर्म जो है सेम है, तो इसका मीन क्या हुआ कि ये वाली इसका जो रिजल्ट है वो इसके रिजल्ट के इक्वल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर ए अपॉन में डेल एक्स डेल वाई क्रॉस बी। तो अब इसका रिजल्ट जो है ये आ चुका है। तो अब यहाँ पे अपने पास जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड आई केप माइनस में 2x जेड की पावर में 3 जे केप प्लस में एक्स जेड स्क्वायर के केप, और बी हमें यहाँ पे साइड में दिया हुआ है जो कि 2 जेड आई केप प्लस में वाई जे केप माइनस में एक्स स्क्वायर के केप दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इतने सारे रिजल्ट चाहिए, एक तो ये चाहिए, ये और ये सारे रिजल्ट चाहिए। तो इनका हम 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं ए का। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल ए अपॉन में डेल x। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x वाई जेड आई केप, फिर यहाँ पे x का हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जेड क्यूब जे केप, फिर प्लस में यहाँ पे x का हो जाएगा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर के केप, फिर x के रेस्पेक्ट में हमने a का कर लिया। अब यहाँ पे y वाली टर्म a का y के रेस्पेक्ट में भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना होगा, तो वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे डेल a अपॉन में डेल y हो जाएगा। तो y वाली टर्म यहाँ पे है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड आई केप। नेक्स्ट इसमें कोई भी y वाली टर्म नहीं है और इसमें भी कोई भी y वाली टर्म नहीं है, तो इसका दोनों का रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में a का पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट यही आने वाला है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं a में कौन सा डिफरेंशिएशन चाहिए। यहाँ पे ये रिजल्ट चाहिए हमें, मतलब डेल स्क्वायर a अपन में डेल एक्स डेल वाई चाहिए। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर a अपन में डेल एक्स डेल वाई का रिजल्ट हम ऐसे निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्स डेल a अपन में डेल वाई। तो यहाँ पे हमने अभी डेल a अपॉन में डेल वाई यहाँ पे निकाल रखा है। अब इसी का ये x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी का ही हम x के रेस्पेक्ट में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2x जेड आई केप। तो यहाँ पे हमने a के सारे रिजल्ट्स निकाल लिए, अब ऐसे ही हम b के सारे रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे b में हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो डेल b अपॉन में डेल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कोई भी x वाली टर्म नहीं है, इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इसमें भी कोई भी x वाली टर्म नहीं है, इसका भी रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x वाली टर्म है, इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2x के केप। फिर नेक्स्ट b का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए हमें, तो इसका भी ले लेते हैं। तो डेल b अपॉन में डेल y भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसमें कोई भी y वाली टर्म नहीं है, तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। और इसमें y वाली टर्म है तो यहाँ पे जे केप हो जाएगा। फिर यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो ये भी ख़त्म। तो सिर्फ ये वाला ही इसका आंसर आया। फिर नेक्स्ट हमें ये वाली टर्म भी चाहिए, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर b डेल x डेल y। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल अपॉन में डेल x डेल b अपॉन में डेल y। तो यहाँ पे अभी हमने डेल b अपॉन में डेल y यहाँ पे निकाल रखा है, तो उसी का ही अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन लें तो यहाँ पे कोई भी x वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे जीरो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो सारे निकाल लिए हमने। अब इनको हम 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे और हमारा
आंसर आता जाएगा। डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ए आ रहा है तो ए का रिजल्ट पूरा ये लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड आई केप माइनस में 2x जेड क्यूब जे केप प्लस में एक्स जेड स्क्वायर के केप, और फिर यहाँ पे अपने क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस लगाएंगे, और यहाँ पे ये रिजल्ट, ये देखो यहाँ पे रिजल्ट 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर प्लस में यहाँ पे आ रहा है ये नेक्स्ट डेल ए अपॉन में डेल एक्स, जो कि ये रहा डेल ए अपॉन में डेल एक्स यहाँ पे निकाल रखा हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x वाई जेड आई केप, फिर माइनस में 2 जेड क्यूब जे केप प्लस में जेड स्क्वायर के केप, फिर क्रॉस, यहाँ पे डेल बी अपॉन में डेल वाई चाहिए तो डेल बी अपॉन में डेल वाई यहाँ पे निकाल रखा हमने जे केप, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाली टर्म डेल ए अपॉन में डेल वाई, तो डेल ए अपॉन में डेल वाई यहाँ पे निकाल रखा हमने, इसको लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड आई केप, फिर क्रॉस, यहाँ पर नेक्स्ट डेल बी अपॉन में डेल एक्स चाहिए तो डेल बी अपॉन में डेल एक्स यहाँ पे निकाल रखा हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x के केप, फिर प्लस में ये वाली टर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वाला रिजल्ट चाहिए हमें, तो डेल स्क्वायर ए अपॉन में ये निकाल रखा है यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्लस में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट है 2x जेड आई केप, फिर क्रॉस, यहाँ पे फिर बी का रिजल्ट यहाँ पे ये दिया हुआ तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 जेड आई केप प्लस वाई जे केप माइनस में एक्स स्क्वायर के केप। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, अलग अलग यूनिट वेक्टर का लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे जे का हम इसके आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x वाई जेड आई केप क्रॉस जे केप, और सेम यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे जे के साथ नहीं होगा, ये इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर के केप क्रॉस जे केप, फिर प्लस नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे हमें इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 ये इससे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब जेड और आई केप और क्रॉस के केप, फिर नेक्स्ट इसका करेंगे तो यहाँ पे आई वाले टर्म का आई वाले टर्म के साथ नहीं करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरी यूनिट वेक्टर्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा प्लस में ये वाली टर्म इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x वाई जेड आई केप क्रॉस जे केप, फिर इस वाले टर्म का अगर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x क्यूब जेड आई केप क्रॉस के केप। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ये दोनों जुड़ के 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4x वाई जेड आई केप क्रॉस जे केप, और ये वाली टर्म प्लस में जेड स्क्वायर के केप क्रॉस जे केप, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ के यहाँ पे 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4x क्यूब जेड आई केप क्रॉस के केप। अब यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए चेन रूल देखा था तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आई केप जे केप के केप, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका घूमने का जो ऑर्डर है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना चाहिए, मतलब ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना चाहिए ऐसे। अगर ये घड़ी की दिशा में घूमेगा तो यहाँ पे माइनस वाले रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कि आई क्रॉस जे हो तो इसका रिजल्ट के हो जाता है, लेकिन जे क्रॉस अगर आई कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस में के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे क्रॉस आई है ना, तो यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूम रहा था, यहाँ पे माइनस वाले रिजल्ट्स आएंगे, और आई क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ पे घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था, यहाँ पे के पॉजिटिव में आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम आई क्रॉस जे का रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x वाई जेड के, फिर यहाँ पे के क्रॉस जे देखेंगे, देखो यहाँ पे के से जे की तरफ जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट जो क्या आएगा वो माइनस आई केप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में जेड स्क्वायर आई केप। फिर यहाँ पे आई क्रॉस के देखेंगे, आई क्रॉस के फिर से यहाँ पे घड़ी की दिशा में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में जे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x क्यूब जेड जे केप। तो यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट निकाला, लेकिन यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट जो है इस पॉइंट पर चाहिए, तो अब इस पॉइंट पर हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु 1 0 माइनस में 2 पर
तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स वाई जेड है ये रिजल्ट्स पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी एट 1 0 माइनस में 2। सबसे पहले यहाँ पे 4, फिर एक्स का रिजल्ट यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई में वाई का रिजल्ट 0 है, फिर मल्टीप्लाई में जे माइनस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा कि केप। फिर यहाँ पे माइनस में जेड का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 2 दे रखा है तो माइनस में 2 का यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे आई केप। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4, एक्स का रिजल्ट यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब कर लेते हैं। फिर प्लस में जेड आ रहा है तो जेड का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा और जे केप हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 आई केप और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8 जे केप। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये आया है। तो यहाँ पे हमने आज वेक्टर्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन सीखा है। तो कल की वीडियो में हम प्रवणता के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।